11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख़ का वो तारीख़ साज दिन है कि जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, और जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया है तो इसके तमाम शहरी अपने हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से बिल्कुल बराबर हैं। और उनका ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था कि आप चाहें तो मंदिरों में जाएँ, चाहें तो चर्च में जाएँ, चाहें मस्जिदों में जाएँ, आपके अक़ीदे के साथ और आपके मज़हब के साथ रियासत का किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ तबक़ात ने कुछ तबक़ात के लिए पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलात पैदा की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2008 का दौर था उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 अगस्त 1947 को जो क़ायद-ए-आज़म की तकरीर थी उसकी रोशनी में पाकिस्तान का ये दिन बतौर अक़लियत डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। लफ्ज़ अक़लियत का इस्तेमाल करना दुरुस्त है ये नहीं, वो अपनी जगह की एक बहस है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में इस हवाले से लोगों में काफ़ी शऊर पैदा हुआ। गुज़श्ता 2 बरस से पाकिस्तान के अंदर अक़लियत डे के हवाले से मार्च हो रहे हैं, इसके अलावा एहतजाजी मुज़ाहरे होते हैं, अपनी तजावीज़ और मुतालबात पेश किए जाते हैं। लेकिन इस साल एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि पाकिस्तान की कुछ मजहबी तंजीमों ने और इंतहा पसंद अनासर ने इन मार्चेस को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की। उन्होंने इंतज़ामिया को दबाव में लाया और हुकूमतों को दबाव में लाने की कोशिश की और कहा कि अगर ये मार्च होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाजी मार्च किए जाएंगे। बहरहाल ये मार्च हो रहे हैं, और इन मार्च का होना इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान का आइन जिस तरह पाकिस्तान के दीगर शहरियों को बराबर के हुकूक देता है, उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त देता है, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू हों, सिख हों, यहाँ पे बसने वाले यहूदी हों, बहाई कम्युनिटी के लोग हों या मसीही हों, उन सब का भी इस शहर में, इस मुल्क में बराबर का हक़ है, और ये हक़ उनसे कोई ताकत भी नहीं छीन सकती।